सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। PTI का अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम शामिल सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दे दी गई। फाइनेंस सीनियर लीडरशिप का पाकिस्तान का दौरा, आला क़यादत से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मज़ीद मजबूत आज़म का इरादा। बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत से साजिशी सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। और 18 साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का आगाज। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा नौजवान खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, उम्मीद है पाकिस्तान के लिए आलमी अवार्ड्स जीतेंगे। तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। वो तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। पंजाब में नवाज शरीफ की वो बुनियाद जो उन्होंने बनाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मरियम नवाज शरीफ की शक्ल में इंतहाई तेजी से हर मैदान में दौड़ रही है, तरक्की कर रही है और हर एक उसका गवाह है। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के आवाम को तारीखी मनसूबा दिया। मास ट्रांजिट मनसूबा गुजरावाला के आवाम की किस्मत बदलेगा। वज़ीर आज़म की आलूदगी में कमी पर मरियम नवाज और उनकी टीम को शाबाश कहा। लाहौर चंद साल पहले दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल था। वज़ीर आज़म ने गुजरावाला में मास ट्रांजिट मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। जो है खैबर पख्तूनख्वा के एक पिछला चीफ मिनिस्टर, उसने अपनी सारी तवज्जो पंजाब के ऊपर हमला आवर होने पर मरकूज रखी थी। पूरी सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। और अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडयाला जाके बैठा हुआ है। उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के, और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अडयाला के बाहर बैठने की बजाय उसको स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सड़कों को देखना चाहिए कि वो सड़कों के नाम पे जो खंडरात बन गए हैं, दवाई मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही। वो अडयाला के सामने जाके बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा का एक वज़ीर आला विफाक और पंजाब पर हमला आवर हुआ। 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। अडयाला के बाहर बैठने के बजाय वज़ीर आला सूबे पर तवज्जो दें। हरीपुर में शेर की जीत का फैसला वहाँ के हुक्मरानों की नाअहली का सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर वार। गुजरावाला में तकरीब से खिताब करते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा आज आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। हमें अडयाला के बाहर नहीं, आवाम की खिदमत का मैंडेट मिला है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकलकर मुस्तहकम हो रही है। आइंदा दिनों में पंजाब ड्रग फ्री सूबा बन जाएगा।
18 साल बाद कराची में नेशनल गेम्स का आगाज, रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, सकाफती शो, लेजर लाइट शो का भी एहतमाम, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में नामवर गुलकारों ने फन का मुजाहिरा किया, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, ओलंपिक मशल भी रोशन की गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने खिलाड़ियों से हल्फ लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो का भी मुजाहिरा किया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर, वजीर आला, सूबाई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। नेशनल गेम्स में 30,000 से ज़ायद तलबा शरीक। नेशनल गेम्स में 11,000 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नेशनल गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, फख्र है सिंध 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। नौजवान खेलों में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए आलमी अवार्ड्स जीतेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में 24 मुकामात पर नेशनल गेम्स के मुकाबले होंगे। नेशनल गेम्स का इनेकाद कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई इत्तेहाद की मिसाल है। खिलाड़ी भरपूर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे, खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। उसके नाम पे ट्विटर अकाउंट चलाए जा रहे हैं, उसमें वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है। अदारों के बारे में भी और अफराद के बारे में भी। अगर DGI SPR ने अगर उसका कोई रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया है उन्होंने। हर चीज़ पे बोलता है। इमरान खान क्यों ना बोला उस वक्त जंग में, अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में, एयरफोर्स, नेवी, बड़ी अफवाज के हक में क्यों ना बोला उस वक्त। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे। आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। जब इस तरह के रवैये रखे जाएंगे तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी। बानी PTI की बहन गैर सियासी खातून हैं। भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है? ये किस तरह खुद को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी PTI ने भारत के साथ जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल की। बानी हर चीज़ की बात करते हैं, अपने जवानों के हक में कोई बात क्यों नहीं करते? जिन लोगों की ज़बान से शहदा भी महफूज ना हो वो किस मुँह से शिकायत करते हैं? ऐसे लोगों की शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन है। हमें चाहिए शहदा के हक में आवाज उठाएं, दहशत गर्दों से बातचीत की बातें ना करें। इंसदाद दहशत गर्दी पर मौसर हिकमत अमली फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से जायद कारिंदे कौमी धारे में शामिल। सोई में कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले कर दिया। मुसल्लह अफराद ने हथियार डालकर पाकिस्तान का परचम थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, वडेरा नूर अली चाकरानी का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हथियार फेंक कर रायने पाकिस्तान तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल भी जारी है। वतन और आम दुश्मनों पर एक और कारी वार। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज मारे गए। लक्की मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से गोला बारूद और दीगर असलहा बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान और अमेरिका का मनशियात की रोकथाम, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मनशियात केसेस की निशानदेही अवलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से
हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों ममालिक में पहुंच रही हैं। नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। अमरीकी सफीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत का वन-डिश की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर्स को वन-डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में वन-डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। मैरिज हॉल्स के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर भी क्रैकडाउन का फैसला। शादी हॉल्स, फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी। शादियों और तकरीबात में ऊंची आवाज़ में मौसीकी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कराची के बाद लोधरा में खुला मैनहोल, नन्ही जान निकल गया। 7 साला रेहान वालिद के साथ नाश्ता लेने जा रहा था। बच्चा वालिद के पीछे चलते हुए खुले मैनहोल में जा गिरा। रेस्क्यू ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जामर न हो सका। वज़ीर आला पंजाब का अफसोसनाक वाक़े पर शदीद गम गुस्से का इजहार। सोगवार खानदान से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। महकमे हाईवे के इंजीनियर्स और ठेकेदार जिम्मेदार करार। सीनियर सब इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सरमाकारी और सनती तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। सरमाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास। सुहेल आफरीदी ने कहा, तेल और गैस की दरियाफ्त से मकामी रोज़गार को फ़रोग़ मिलेगा। अर्ज़ पाक का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। निशान हैदर का एजाज़ पाया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। लाहौर में आनी साहब कब्रिस्तान में शहीद की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ्फार राना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुसल्लह फ़ौज का शहीद को खिराज अक़ीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खिराज अक़ीदत। इसराइल की गजा आम मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस, बैतुल्लाहिया और रफ़ाह पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज का हमास के एक और कमांडर को शहीद करने का दावा। उधर इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे से फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हुआ। रामुल्ला में हमले में 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइल का रफ़ाह बॉर्डर एक तरफा खोलने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रंप प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, बाबरी मस्जिद की शहादत अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत है। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अमेरिका और यूरोप की सख्त तनकीद के बावजूद मोदी की रूस से मफादात समेटने की कोशिशें। 2030 तक तिजारत का हजम $100 अरब तक किया जाएगा। नई दिल्ली में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। रूस से हथियारों की मुश्तरका तैयारी की भी कोशिशें। रूस से जौहरी तवानाई और मजीद S-400 सिस्टम लेने का जुनून बढ़ गया। $2 अरब की आबदोज की लीज पर भी बातचीत। अमेरिका भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी पर शदीद तनकीद करता रहा है। जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के हलाकत के केस में बड़ी पेशरफ। जज के बेटे और मुतासरा फैमिलीज के दरमियान सुलह हो गई। मुतासरा फैमिलीज का बयान रिकॉर्ड। जज के बेटे अबूजर को माफ कर दिया। अदालत ने मुलजिम अबूजर की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। कराची में हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में झगड़ा, वीडियो वायरल। ठट्टा पुलिस इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। वकला ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जमानत खारिज होने पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
रावलपिंडी में टिकटॉकर के बाल काटने के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। अदालत का मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सिविल जज सोफिया मलिक ने जमानत मंजूर करने का फैसला सुना दिया। अदालत का दोनों मुल्जिमान जलील और अनीस की रिहाई का हुक्म। थाना नसीराबाद पुलिस ने पुलिस एहलकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। पीटीआई के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। पीटीआई क़यादत झूठ बोलकर बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मज़मूम मकासद के लिए भारतीय मीडिया का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का CPN इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई क़यादत भारत और इसराइल के एजेंडे को क़वियत दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज बानी PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए की चाल चलने वाले ज़हनी मरीज को कौम ने पहचान लिया। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। एशेज सीरीज ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने 6 विकेटों पर 134 रन बना लिए। मिचेल स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड और माइकल नेसर ने 2-2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की लीड खत्म करने के लिए इंग्लैंड को 43 रन दरकार। बेन स्टोक और विल जैक्सन क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली इनिंग्स में 511 रन बनाकर आउट हुई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऐलान। मेगा इवेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉस की तकरीब अमेरिका में मुनाकिद की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल की रनाइयाँ। नामवर बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की शिरकत। साबिक हसीना आलम की आमद पर सऊदी और दीगर गैर मुल्की फिल्मी शायकीन पुरजोश। ऐश्वर्या राय ने सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फरोग को खुशाइन करार दिया। और फन कवाली में बेमिसाल अजीज मियाँ की 25वीं बरसी। बारोक, ताकतवर और वजद अंगेज आवाज के मालिक थे। नबी नबी, तेरी सूरत और मेरी तौबा उनकी मशहूर कवालियाँ।